हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अभी थोड़ा बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं आ रही बोलती हूँ। अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और मुझे अभी निकलना है। तनु के जो स्केट लिए थे वो टूट गए हैं, मतलब वो नट कोई खुल गया है, तो उसको ठीक कराने जाना और उसके लिए एक पजामा लेकर आए थे इनके पापा वहीं से ही स्पोर्ट्स का, तो वो चेंज करा के लेना क्योंकि साइज़ में थोड़ा सा इशू आया है। अभी यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े, क्योंकि इनको टूर पे जाना है, सो प्रेस के लिए देने हैं। स्लीपर्स बाहर, तनु 70 बार बोला है मैंने, तो प्रेस के लिए देना है क्योंकि मेरे बस की नहीं है प्रेस करना, क्योंकि मैं बैंड ही नहीं हो पा रही हूँ और मैं बाहर जा तो रही हूँ क्योंकि कल कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। कल मुझे चेंज करने जाना था बट कल मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब थी। हुआ क्या था वो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। और घबरा रही हूँ, वैसे मुझे जाना ज़रूरी है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। मंथ एंड है, मंथ एंड में वो बहुत लेट आते हैं और जब चीज़ इतनी महंगी ली है तो उसको टाइम पर है ना ठीक करा लेना चाहिए। तो अभी बस मन में ऐसा हो रहा है कि गाड़ी चला पाऊँगी या नहीं चला पाऊँगी, क्योंकि बैठने में भी मुझे दिक्कत है। बट क्या करें यार, काम है, करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते और घर में ऐसा कोई पर्सन नहीं होता तो कि भाई हम किसी को दे दे के चलो वो काम करते। तो अपने ऊपर जब सर पे काम होता है तो करना पड़ता है, हर मुसीबत में काम करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से ही रखती हूँ, फिर चलती हूँ। तो आपको तो वैसे भी पता ही है कि मैं कभी भी ये सब चीज़ें बाहर देती नहीं हूँ, मतलब मैं खुद ही कर देती हूँ यार। एक एक वन वन वीक के कपड़े करे हैं इकट्ठे। पर अभी क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि मैं बैंड नहीं हो सकती, मैं झुक नहीं सकती बिल्कुल भी, और इस वजह से मुझे देने पड़ रहे हैं। और मैं अभी जा रही हूँ तनु को। डर तो इतना लग रहा है, और जब मैं आई ना मतलब कई जगह पे जब ब्रेकर वगैरह आते हैं तो भाई जब वो उछल रही थी गाड़ी ना, तो मेरी बैक में इतना पेन हो रहा था, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब मुंह बार बार घुल रहा था मेरा दर्द की वजह से। पर चलिए फाइनली अभी मैं आ गई हूँ घर पे। घर पे आने के बाद थोड़ा घर पे बात करी है। अब मेरी फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया था, उनसे बात करी तो इतने सब्जी बना दी। सब्जी में मैंने बनाई है आलू और वड़ी की सब्जी बनाई है। कई दिन, 2-3 दिन हो गए अच्छा खाना नहीं बन रहा था मेरे घर में। फिर मैंने आज थोड़ा अच्छा बनाया क्योंकि हस्बैंड को कल टूर पे भी जाना है सुबह ही, तो मैंने कहा रात में थोड़ा अच्छे से खाना खा लेंगे, तो बैठ बैठ के बड़ी मुश्किल से खाना बनाया। अब बना रही हूँ रोटी। तो अभी बच्चे खा रहे हैं, अभी ये नहीं आए हैं, खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। मतलब मैं 2 से 3 मिनट खड़ी हो पाती हूँ, फिर उसके बाद अजीब से मेरे पैर कांपने लग जाते हैं और एकदम ऐसा लगता है जैसे ना मेरी जो बैक की जो बैक बोन है वो वज़न नहीं झेल पाती, एकदम से ऐसा लगता है मैं गिर जाऊँगी। तो बस सहारा ले लेके काम करना पड़ रहा है। और जितना संडे में था पेन, उससे मंडे में थोड़ा सा ठीक रहा। ठीक है, अब मंडे से ट्यूसडे में थोड़ा बेटर रहा और आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आज थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, मतलब दिन पे दिन कम हुआ है, बट मैं थोड़ा सा डर गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बता देती हूँ। हुआ ये था कि मैं संडे के टाइम पे, हम जल्दी जल्दी से काम कर रहे थे, किसी ने घर में आना था, तो मैं फटाफट से सारे काम कर चुकी थी। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना था, तो झाड़ू लगा रही थी तो पता नहीं क्या मेरा पोस्चर गलत हो गया, क्या हो गया, मैं झाड़ू बस ऐसे बैंड होके लगाया कि एकदम से चट देनी सी आवाज़ आई मेरी कमर में से, और मैं वहीं की वहीं, मेरी है ना एकदम चीख निकल गई कि ये क्या, मतलब क्या हो गया, एकदम मैं गिर गई। और हस्बैंड थे साथ में, तो वो बोले क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा मैं गई, मेरे से नहीं हो, मैंने कहा उठा नहीं जा रहा, मेरी हड्डी टूट गई। मैं तो यही बोल रही थी। फिर उन्होंने बड़ा उससे उठाया तो उन्हें उन्हें लगा कि नस वस खिंच गई होगी। फिर उन्होंने वो लगा, क्योंकि एकदम से कोई भी ऐसा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि जस्ट मैं झाड़ू लगा रही थी। बट भाई जब वो रात तक मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मतलब ना उठना हो पा रहा, ना बैठना हो पा रहा था, ना लेटना हो पा रहा था, समझ से बाहर हो गया था। मन में मेरे यही चल रहा था कि कुछ स्लिप डिस्क की शिकायत ना हो गई हो, पर मैंने कहा यार ऐसा कुछ तो कर भी नहीं रही थी। फिर मूव वगैरह इन्होंने 2-3 बार लगाया, मालिश करी, थोड़ा सा बेटर फील हुआ, बट थोड़ी देर के लिए होता था जब तक शायद मालिश हो पाती थी, और फिर उसके बाद फिर वही चल रहा था। रो रही थी मैं, बहुत ज़्यादा रोई। जब मेरे को उठना बैठना होता था मैं बहुत रो रही थी कि ये क्या हुआ। फिर किसी से पता किया, डॉक्टर से ही, तो मतलब इनके जानकार हैं, तो उन्होंने कहा ये हो जाता है, कोई नस वस खिंच गई है तो वो थोड़ा टाइम लेगी, बट ठीक हो जाएगा। बट एक्टिव रहना है, करते रहना है काम वाम, बैठे रहना तो नहीं हो पाओगे, जल्दी कवर नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है भाई, ये सब भी हुआ, झेल लिया, 2 दिन तो झेल लिया, आज तो तीसरा दिन था।
और अभी ये है तो मॉर्निंग का टाइम है, मैंने आपको टाइम बताया, पर मैं 5 बजे उठी थी। ये सब तैयारियां करी, मतलब सारा कुछ सेट किया है। और यहाँ पे इनके लिए बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि इन्हें निकलना है 6 बजे। तो इनके लिए और तो मुझे कुछ सूझा नहीं, मैंने इनके लिए बनाए प्याज और पनीर के पराठे। और इनको खिलाकर इनके कपड़े वगैरह प्रेस वगैरह करके जो आज इन्होंने पहने हैं, ये अपने गए हैं अपने टूर पे। ठीक है, तो अभी तो ये हो चले गए हैं, इनका आने का थोड़ा सा लंबा टाइम रहेगा। तो इनको भेज दिया है। बच्चे भी उठ चुके थे, क्योंकि पापा जा रहे तो बच्चे उठ चुके थे। तो बाहर बच्चे रैकेट खेल रहे थे और हम भी थोड़ी देर खेले थे। तो यहाँ पे खेलने के बाद ये तो चले गए, फिर बच्चे थोड़ी देर खेलते रहे। मौसम काफ़ी अच्छा था, सुबह का टाइम का जो था मौसम काफ़ी अच्छा था। 6 बजे तक तो एकदम बहुत ही ठंडा ठंडा सुहाना मौसम हो रहा था। अभी जो हैं वो करेक्ट 6 बज चुके हैं, 6 सवा 6 हुए थे जब ये गए थे। बच्चे खेल रहे थे, फिर मैंने कहा चलो मैं अंदर चल लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से खड़ी खड़ी काम कर रही थी तो मेरे पीठ में दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने कहा मैं अंदर जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने। मैंने अब आराम करा, क्योंकि जाते के साथ भी मैं झाड़ू वगैरह नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मैं आराम करने मतलब मैंने लेट गया, और थोड़ी देर के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। थोड़ा बहुत सेटिंग कर रही थी घर की। बहुत स्लो काम हो रहा है, मैं आपको तो ये मैं लगातार दिखाई दे रही हूँ, बट मैं ये लगा लो मैं 7 बजे से लगे लगे मुझे 11 बज गए थे इसी काम में, कुछ काम नहीं था, है ना। तो वो थोड़ा थोड़ा कर रही थी बैठ रही थी, थोड़ा थोड़ा कर रही थी बैठ रही थी। अब ऐसी स्थिति है हो रखी थी। बच्चे अभी बाहर ही खेल रहे हैं। आज साइकिलिंग कर रहे थे बच्चे, सारे सारे आ गए थे जो इनके साथ के ग्रुप के हैं, सब ने साइकिलिंग करी, सब घूम घूम के आए वहाँ पर। यहाँ पे तनुष मेरे पास आके लेटा, तो वो उसको नींद आ गई दोबारा में, तो वो सोया हुआ है। महक अपने बाहर साइकिलिंग कर रही है, मैं अपने थोड़ा थोड़ा काम समेट रही हूँ। जहाँ हाथ लग रहा है डस्टिंग कर रही हूँ, जहाँ पे सामान पड़ा है उसको सब रख रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर झाड़ू और पोछा लगेगा। मन में यही चल रहा है कि नहीं जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि काम बहुत है। ये ऑयल है, एक और बॉटल मेरे पास आ गई है। पहले एक बॉटल मंगाई थी, एक और आ गई है। इनसे गलती से 2 ऑर्डर हो गई थी, तो दूसरी भी आ गई है। और मैं इस ऑयल को अभी तक 2 बार लगा चुकी हूँ। एक बात तो कहूँगी इस ऑयल लगाने के बाद कि जैसे हमारे बाल तीसरे दिन ही अजीब से गंदे गंदे दिखने लगते थे, वो फील नहीं होता। बाल बिल्कुल फ्रेश दिखाई देते हैं 3-4 दिन के अंदर भी। तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। फ्रिज खोल रही थी, क्योंकि रात को इन्होंने ड्रेन कर दिया था। ड्रेन के वजह से फ्रिज बिल्कुल ही बंद था, और क्योंकि बर्फ़ काफ़ी जम रही थी, कूलिंग नहीं करता है मेरा फ्रिज, है ना। मैं ड्रेन कर देती हूँ सबको, तो बहुत अच्छी कूलिंग करता है, और अगर बर्फ़ बहुत सारी जमी हुई है ना, तो वो एक अच्छी सी कूलिंग नहीं करता। तो मैं उसे वीकली, हमेशा वीकली या 15 डे आफ्टर 15 डेज़ मैं उसको मतलब वो कर देती हूँ, डिफ्रीज़ कर देती हूँ, जिससे वो अंदर की सारी बर्फ़ है वो पिघल जाए। जब मैं सामान इसमें एक्स्ट्रा निकाल रही थी, क्योंकि 2-3 दिन बिल्कुल हाथ नहीं लगा मेरा फ्रिज के अंदर भी, मेन डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, तो बस आज खोला तो मन ही नहीं माना। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सेट करते हैं और थोड़ा थोड़ा कपड़ा मारते हैं। तो जहाँ तक हो सका वहाँ तक मैंने क्लीन कर दिया, जो जो सामान हटा के करना था वो हटा के कर दिया। ऐसा डीप क्लीन नहीं किया, बट हाँ पूरे पे कपड़ा ज़रूर मार दिया, अच्छे से पोंछ पोंछ के सब चीज़ लगा दी है, जिससे फ्रिज मेरा काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था। हम जो लेडीज़ें होती हैं, हम एक दिन वैसे देखो, कहने के लिए सब कह देते हैं कि सब काम हो जाते हैं, किसी के बगैर भी कोई काम नहीं रुकता, पर मैं नहीं मानती। अगर घर में लेडीज़ें बीमार पड़ जाती हैं या लेडीज़ बाहर चली जाती हैं, कुछ भी है, घर के जो ढसरे होते हैं ना वो बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल अनबैलेंस हो जाते हैं घर में। क्या से क्या हो जाता है घर समझ नहीं आता। मैं 2 दिन तक बिल्कुल ऐसा ढंग से काम नहीं किया। वाइपर से पोछा लगा रही हूँ, उसको भी ज़ोर नहीं दे पा रही हूँ, और इतना हो रहा है मैं खाँस रही हूँ तो मुझे खाँसा तक नहीं जा रहा। मेरी जो बैकबोन है वो बहुत पेन कर रही है, बैठ रही हूँ बैठा नहीं जा रहा। आज फिर भी थोड़ा बेटर था, तो फिर मैंने कहा चलो काम कर लेती हूँ। तो वहाँ से सारा समेट के फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई। थोड़ा सुकून मिल रहा था घर को साफ़ सुथरा करने के बाद। और बहुत फ़र्क पड़ता है एक लेडी का घर के अंदर होना और ना होना। होती है तो घर जन्नत जैसा दिखाई देता है, नहीं होती ना तो वही जन्नत जैसा घर कब खंडर से जैसा लगने लगता है पता नहीं चलता। इसीलिए कोई भी, मैं स्पेशली कोई वैसे नहीं बोल रही, कोई भी हो, मम्मी हो, भाभी हो, ननंद हो,
या मतलब कोई भी घर की एक लेडीज़ ऐसी होनी चाहिए जो घर संभालती है, तो उसको भगवान कुछ ना करे सच में। वो बैठ गई तो पूरा घर बैठ जाता है। मुझे पता है खाना बनाना मेरे कितना बस की हो रहा था, कितना नहीं हो रहा था। तो ये सारी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। अभी इस चीज़ से मैं सर्वाइव कर रही हूँ, अभी ठीक नहीं हुई हूँ, बट हाँ संडे के मुताबिक आज जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, जो आज आपको वीडियो मिलेगी, आज के दिन मेरा 50% दर्द कम है। तो इतना मैंने रिकवर कर लिया है। और ये हुआ है जो मेरे इनके वजह से हुआ है। इन्होंने मेरी ऑफिस जाने से पहले मेरे को मूव की मालिश करना, आने के बाद मूव की मालिश करना, थोड़ा सा वॉक ज़रूरी करना, ऐसी स्थिति में मुझसे रैकेट खिलवाना कि नहीं तेरी बॉडी मूवमेंट करेगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो चलिए जो भी है जैसा भी है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अभी जो है सारा काम ख़त्म हो चुका है। खाने में सिर्फ चावल बनाए हैं, रात जो सब्ज़ी बनाई थी उसी से हम चावल खा रहे हैं। तो अभी तो हम यही सब खाएंगे। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो आज अच्छी लग रही हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत